गंभीर एक संबंध तो हर पुरुष बनाता है, लेकिन क्या तुम जानते हो, ज्यादातर मर्द वही गलती बार बार करते हैं जो धीरे धीरे उनकी मर्दानगी, मानसिक शांति और रिश्ते की मिठास सब कुछ खत्म कर देती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने सुख के बाद बुद्धि खो देता है वह जीवन भर दुख और पछतावे में जलता है, और आज के समय में यही हो रहा है। संबंध के बाद की 5 मिनट की लापरवाही आदमी की पूरी जिंदगी बदल देती है। ना शरीर वैसा रहता है, ना मन वैसा, और धीरे धीरे रिश्ते में ठंडापन आ जाता है। तुम सोचते हो बात खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यह है, असल परीक्षा तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि संभोग के बाद जो तुम करते हो वही तय करता है कि तुम सुखी रहोगे या पछताते रहोगे। आज मैं वो 7 गलती बताने वाला हूं जो हर मर्द करता है। उनकी वजह से उसकी ताकत, आकर्षण और सम्मान सब कुछ मिट जाता है। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बातें आज तुम सुनोगे वह तुम्हें खुद से भी परिचित करा देंगी। आइए एक एक करके समझते हैं वह कौन सी 7 घातक गलतियां हैं जो पुरुष संभोग के बाद अक्सर करते हैं और जिनके कारण उनका शरीर और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। गलती 1, तुरंत उठकर भाग जाना या मोबाइल में लग जाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य के बाद चिंतन नहीं करता उसका श्रम व्यर्थ जाता है। संबंध के बाद कई पुरुष तुरंत उठकर मोबाइल देखने लगते हैं या उठकर कहीं चले जाते हैं। यह छोटी सी आदत उनके मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि उस समय शरीर शांत स्थिति में जाने की कोशिश कर रहा होता है। रक्त का प्रवाह सामान्य पर लौटने में समय लगता है, सांसें स्थिर होती है और दिमाग रिलैक्स मोड में जाने की कोशिश करता है। अगर उसी पल पुरुष उठ जाए या किसी और काम में लग जाए तो यह शरीर के ऊर्जा चक्र को तोड़ देता है। इससे न केवल थकान बढ़ती है बल्कि अगली बार ऊर्जा भी कम महसूस होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति थकान के बाद भी विश्राम नहीं करता वह स्वयं अपने शरीर का शत्रु है। गलती 2, स्नान या ठंडा पानी तुरंत लेना। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि संबंध के बाद तुरंत नहाना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि उस समय शरीर का तापमान और रक्त प्रवाह बहुत अलग स्थिति में हो पाए। तुरंत ठंडा पानी शरीर पर डालने से नसों में झटका लगता है, जिससे मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। यह वही ऊर्जा होती है जो मर्द के आत्मविश्वास और शरीर की ताकत से जुड़ी होती है। अगर इसे बार बार झटका दिया जाए तो धीरे धीरे शरीर कमजोर और सुस्त हो जाता है। चाणक्य का सिद्धांत था, संयम ही शक्ति का पहला रूप है। यहां संयम का मतलब है अपने शरीर की स्थिति को समझकर उसे समय देना। गलती 3, नींद या विश्राम को नजरअंदाज करना। संबंध के बाद पुरुषों के शरीर से काफी ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। कई बार पुरुष तुरंत उठकर मोबाइल देखने लगते हैं या ऑफिस, बिजनेस या सोशल मीडिया में दिमाग लगा देते हैं। इससे शरीर को वह आराम का अवसर नहीं मिलता जो उसे चाहिए। नतीजा यह कि धीरे धीरे शरीर की रिकवरी क्षमता घटने लगती है। फिर पुरुष को महसूस होता है कि अब वह पहले जैसी ताकत महसूस नहीं करता। चाणक्य का सूत्र है, जो व्यक्ति अपने शरीर को विश्राम नहीं देता वह धन, बल और बुद्धि तीनों से वंचित हो जाता है। इसलिए संबंध के बाद कुछ देर शांति, मौन और विश्राम सबसे बड़ा उपचार है। गलती 4, आत्मग्लानि या अपराध बोध महसूस करना। बहुत से पुरुष संबंध के बाद पाप बोध या गिल्ट महसूस करते हैं। यह मानसिक गलती है जो व्यक्ति की आत्मशक्ति को धीरे धीरे खत्म करती है। जब शरीर और मन दोनों थक चुके होते हैं उस समय नकारात्मक विचार सबसे तेजी से असर डालते हैं। अगर पुरुष उस पल में अपने मन को दोष देना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटता है और वह हर बार उसी भावना में घिर जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म के बाद पछतावे में डूबता है वह जीवन भर अपूर्ण रहता है। इसका अर्थ यह है कि संबंध जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर इसे अपराध समझा जाए तो यह ना तो आनंद देगा ना मानसिक संतुलन। सही दृष्टिकोण यह है कि इसे ऊर्जा का आदान प्रदान मानकर आत्मसंयम और सम्मान के साथ देखा जाए। गलती 5, महिला साथी की भावनाओं की उपेक्षा करना। यह शायद सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक गलती है।
बहुत से पुरुष संबंध के बाद अपने साथी से दूरी बना लेते हैं या भावनात्मक जुड़ाव दिखाने से बचते हैं। यह छोटी सी गलती एक औरत के मन को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उस समय महिला का शरीर और मन दोनों अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अगर पुरुष उस पल में भावनात्मक रूप से थोड़ी सी गर्मजोशी दिखा दे तो रिश्ता गहरा होता है और दोनों के बीच भरोसा बढ़ता है। लेकिन अगर पुरुष तुरंत चुप या उदासीन हो जाए तो यह मानसिक दूरी की शुरुआत होती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिसे स्त्री का मन जीतना है उसे पहले उसकी भावनाओं को समझना सीखना चाहिए। संबंध का असली सुख तभी है जब दोनों को समान भावनात्मक संतुलन मिले। अगर पुरुष सिर्फ अपनी तृप्ति तक सीमित रहे तो समय के साथ रिश्ता कमजोर हो जाता है। गलती 6 भोजन या पानी ना लेना। संबंध के बाद शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बहुत सी ऊर्जा खर्च होती है। अगर उस समय पुरुष पानी या हल्का भोजन ना लें तो शरीर में थकावट, कमजोरी और सिर दर्द जैसी समस्याएं बढ़ने लगती है। आयुर्वेद कहता है, जहां ऊर्जा का उपयोग हुआ हो वहां तुरंत पोषण देना आवश्यक है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वे उस समय हल्का गुनगुना पानी पिए और कुछ देर बाद हल्का भोजन करें। इससे शरीर जल्दी रिकवर करता है और अगली बार ऊर्जा। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि बार बार संबंध बनाने से मर्दानगी बढ़ती है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। बार बार ऊर्जा खर्च करने से शरीर की जीवनी शक्ति कम होती है। आयुर्वेद में इसे वीर्य शक्ति कहा गया है, जो व्यक्ति अभी तक नहीं की सेहत, दिमाग और आत्मबल से जुड़ी है। जब यह कम होने लगती है तो पुरुष को न केवल शारीरिक थकान महसूस होती है, बल्कि मन में भी बेचैनी और गुस्सा बढ़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति का ध्यान, आत्मसंयम और कार्यक्षमता घटने लगती है। चाणक्य का एक गढ़ वचन है, जो व्यक्ति अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रखता वह संसार में कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए संबंध की आवृत्ति से ज्यादा जरूरी है संयम और संतुलन। जो पुरुष अपने शरीर को समझता है वही लंबे समय तक ऊर्जावान और सफल रहता है। पंच यहां थकी हुई संबंध के बाद पुरुष अक्सर कुछ ऐसी आदतें और गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल उनके शरीर और मन को कमजोर करती है, बल्कि उनके संबंधों और समाज में सम्मान पर भी असर डालती है। चाणक्य नीति कहती है कि आत्मनियंत्रण और संयम ही व्यक्ति की असली ताकत है। अगर आप इन गलतियों को समझते हैं और उनका समाधान अपनाते हैं तो आपका जीवन, आपका संबंध और आपका आत्मबल कई गुना बढ़ सकता है। गलतियां और उनके सुधार। पहला भाग, अति थकान और नींद की अनदेखी। संबंध के तुरंत बाद यदि पुरुष शरीर को पर्याप्त विश्राम नहीं देते तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर में ऊर्जा का पुनर्निर्माण, रक्त प्रवाह और हार्मोन संतुलन इस समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। सुधार। संबंध के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट आराम करें। गहरी सांसें लें, शरीर को शांत करें। यह मानसिक और शारीरिक पुनर्निर्माण में मदद करेगा। भावनाओं का अवमूल्यन और मानसिक तनाव। पुरुष अक्सर संबंध के बाद भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं या अपने मन को चिंता और तनाव में डाल देते हैं। चरण की नीति कहती है कि मन का संतुलन शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। ध्यान और मानसिक शांति पर ध्यान दें। संबंध के बाद हल्की मानसिक व्यायाम, ध्यान या सकारात्मक सोच शरीर और संबंध दोनों को लाभ देती है। संयम का अभाव और जल्दबाजी। संबंध के तुरंत बाद यदि पुरुष संयम नहीं रखते तो शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। हार्मोन और रक्त प्रवाह का संतुलन प्रभावित होता है। सुधार। संयम बनाए रखें। अपने शरीर को और साथी को समय दें। चाणक्य नीति कहती है कि संयम ही असली शक्ति है। भोजन और हानिकारक आदतें। संबंध के तुरंत बाद भारी भोजन, शराब, तला भुना और मीठा लेना शरीर में ऊर्जा के सही वितरण को रोकता है। सुधार। हल्का और पोषण युक्त भोजन लें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए। यह रक्त प्रवाह, ऊर्जा और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। शरीर और संबंध की अनदेखी। पुरुष अक्सर केवल संबंध को पूरा करना मानते हैं और शरीर की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं।
चाणक्य नीति कहती है कि शरीर और मन का संतुलन जीवन की सफलता की कुंजी है। सुधार संबंध के बाद शरीर की आवश्यकताओं को समझें। हल्की मालिश या स्ट्रेचिंग ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती है। संचार और भावनात्मक कनेक्शन की कमी, संबंध केवल शारीरिक नहीं होता। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं और साथी की भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। सुधार संबंध के बाद संवाद करें। साथी के अनुभव और भावनाओं को समझें। यह संबंध और विश्वास दोनों को मजबूत करता है। आत्ममूल्य और स्वाभिमान की अनदेखी, पुरुष अक्सर संबंध के बाद अपने स्वाभिमान और आत्ममूल्य को कम आंकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार आत्मबल बनाए रखना जीवन की सफलता के लिए अनिवार्य है। सुधार संबंध के बाद अपने आत्मबल और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। सकारात्मक सोच और संयम जीवन को स्थायी रूप से सशक्त बनाते हैं। प्राचीन ज्ञान और चाणक्य नीति के अनुसार शारीरिक संयम के रहस्य, संयम और आचार कहते हैं कि संयम और धैर्य ही व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति देते हैं। संबंध केवल शारीरिक संतोष का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का जरिया है। शरीर का पुनर्निर्माण, प्राचीन आयुर्वेद और चाणक्य नीति में शरीर के ऊर्जा और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना सिखाया गया है। संबंध के बाद शांत वातावरण में विश्राम करना, हल्की सांस और ध्यान रखना शरीर को पुनर्जीवित करता है। मानसिक संतुलन, पुरुष का मन स्थिर और शांत रहना संबंध की गुणवत्ता को बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि मानसिक संतुलन के बिना शरीर की शक्ति स्थायी नहीं रहती। सही आदतों का पालन करने से लाभ, आत्मबल और शक्ति बढ़ती है। जब पुरुष शारीरिक और मानसिक संयम अपनाते हैं, उनका आत्मबल बढ़ता है, ऊर्जा संतुलित रहती है और शरीर स्वस्थ रहता है। संबंध मजबूत होता है। संयम और भावनात्मक समझ से साथी के साथ संबंध गहरा और स्थायी बनता है। विश्वास और प्यार बढ़ता है। सम्मान और आत्ममूल्य बढ़ता है। संयम, समझ और धैर्य से पुरुष का स्वाभिमान बढ़ता है। समाज और परिवार में सम्मान भी बढ़ता है। जीवन में स्थिरता और मानसिक संतुलन, नियमित अभ्यास और संयम से पुरुष मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आबाद हो गए संतुलित रहता है। तनाव और चिंता कम होती है। अगर आप अपने शरीर, अपने मन और अपने संबंध की असली ताकत समझना चाहते हैं, तो ये 7 गलतियां कभी ना करें। याद रखिए, संयम और समझ ही आपके जीवन का असली बल है। जो पुरुष इन्हें अपनाते हैं, उनकी ताकत दोगुनी होती है। उनके रिश्ते गहरे होते हैं और सम्मान हमेशा उनके साथ रहता है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी बात आजमाने वाले हैं। याद रखिए, असली शक्ति आपके संयम और समझ में है, इसे खोना मत। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन और शरीर का सही ज्ञान रखता है, वही सच्चा विजेता है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने जीवन को सशक्त बनाएं।